शुक्र के उपायों के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम शुक्र कारक ग्रह क्या है? शुक्र कारक ग्रह है, लग्जरी का है और कंफर्ट का है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें तो आप उसको कंफर्टेबल महसूस कराइए, यानी उसको आपसे मिलने के बाद खराब एहसास उसको नहीं होना चाहिए कि वो आपको मिलने में उसको सहज महसूस हो और आपसे मिल कर के जाए तो उसको सुकून मिले, यानी एक अच्छा एहसास लेकर के वो जाए। दूसरा क्या करें कि जो लोग यानी पुरुष जातक जिनका विवाह हुआ है वो अपनी पत्नियों का सम्मान करें। पत्नियों की आप राय ले सकते हैं, यानी जब भी आप कोई निवेश के मामले हैं या कोई अन्य मामले हैं तो उनमें राय लें, उनका सम्मान करें। और अन्य लोग जो हैं जो भी जितने भी स्त्री जातक हैं या लड़कियां हैं उनका सम्मान करें, तो आपका शुक्र जो है इससे मजबूत होगा। दूसरा अब हम बात करते हैं, देखिए शुक्र छठे भाव में जिनका गोचर कर रहा है वो लोग क्या करें, आप सर्वप्रथम क्या करें कि अपने रूटीन को ठीक करें। तो रूटीन से रिलेटेड आपके जो भी डिजीज़ हों उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र के जो रोग हैं वो क्या हैं, जैसे थायराइड है वो आपको हो सकता है, या पैंक्रियाज जो आपको डायबिटीज़ के आप रोगी हो सकते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो डिजीज़ हैं वो भी शुक्र से काउंट होते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने रूटीन को ठीक करना है। आपको पहले से डिजीज़ है तो आपने ध्यान रखना है, अगर नहीं है तो आप इस टाइम पे अपने रूटीन को ठीक कर लीजिए, नहीं तो ये आपको मतलब रोक दे सकता है। दूसरा छठा भाव क्या है, आपके शत्रु का भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान आप अवश्य रखें कि लोभ आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। तो आप कोई भी डिसीजन ऐसा न लें जिसके कारण आपका लोभ या लालच की वजह से आप जाएं और उस निर्णय से आपको नुकसान होने की संभावना है। अष्टम भाव में जिन लोगों का शुक्र गोचर कर रहा है वो लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं, तंत्र मंत्र आप मंत्र जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। और अगर आपका ये वाला डोमेन नहीं है, इस फील्ड में आप नहीं हैं, तो आप क्या करें, आप आधा घंटा प्रतिदिन या तो मेडिटेशन के निकालिए न्यूनतम, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ज्योतिष के वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको समय नहीं है तो आप आधा घंटा ज्योतिष के वीडियो देखने में भी लगा सकते हैं। अब हम बात करें 12वें भाव के। देखिए 12वें भाव में अगर शुक्र है तो आप क्या करें, देखिए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ क्या है कि आप हॉस्पिटल पे, देखिए चैरिटी का भी होता है 12वां भाव, दान का होता है। तो आप दान कहाँ कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल पे दान कर सकते हैं। किसी कोई रोगी है तो उसको हेल्थ इशू है तो आप उनके मेडिकल बिल दे सकते हैं। आप सेवा भी कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाके। और इसके अलावा जो लोग और उपाय करना चाहें तो आप क्या करें, देखिए शुक्रवार के दिन तुलसी के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जलाएं और तुलसी को जल अर्पित करें। और इसके साथ ही साथ आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। आपने इतना ध्यान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।